सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी। माई सेल्फ डॉक्टर धीरज जैन और आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ पायरोल। देखिए पायरोल की हम काफी रिएक्शन पढ़ चुके हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में। प्रीवियस लेक्चर्स आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो पहले उन्हें देखें, जिससे फिर उसके बाद इस लेक्चर्स को आप पढ़ें देखें तो आपके ज्यादा समझ में आएगा। आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ऑफ पायरोल। कौन सी? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ऑफ पायरोल। देखिए जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं पायरोल में, जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की हम 5 मेंबर्स की बात कर रहे हैं, इनमें योगात्मक अभिक्रियाएं भी हमने देखी थी। लेकिन ये कैसे कंपाउंड हैं? एरोमेटिक यौगिक होते हैं और एरोमेटिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा इजी होती हैं, ज्यादा आसानी से होती हैं। अब बात हम करें पायरोल की, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें भी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो कहाँ पर होंगी, इसको हमें देखना है। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहाँ पर होंगी, कौन सी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात हम कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का क्या मतलब है? देखिए कौन सी है, क्या बोलेंगे इसको हम? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो अभी हम बात करेंगे। पहली बात तो इनको हिंदी में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही। और इसको क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन। बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं सर इंग्लिश हिंदी में भी आप नोट कर दिया करो। तो देखिए मैं बोलता भी हूं हिंदी में और इंग्लिश में नोट भी करा रहा हूं, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट करा रहा हूं, तो आप थोड़ा इसको देखा करें और साथ ही साथ नोट करने की कोशिश करें, क्योंकि हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश वर्ड्स भी याद होने, इनके टर्मिनोलॉजी है इंग्लिश में भी याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की हम बात करें, पहले बात इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन सी स्पीसीज होती है? E+, जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉन स्नेही स्पीसीज कहलाती हैं, जिन पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। कहां पर जुड़ेंगी ये? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, वहां पर अटैक करेंगी, वहां पर जुड़ेंगी। अब बात पायरोल की करें तो इसमें कहां पर सब्स्टिट्यूशन हो सकता है? पहले भी हमने बात करी थी सेकंड पोजीशन, जिसको क्या कहते हैं? अल्फा पोजीशन। अल्फा पोजीशन भी जिसको बोला जाता है। अब देखिए अल्फा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किस प्रकार से होगा, यहां पर देखें हम, ये पायरोल है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं। मैंने पहले ही बताया था ये पोजीशन कौन सी होती है? अल्फा। और ये इसमें कौन सी पोजीशन है? बीटा पोजीशन है। दो पोजीशन है इसमें, अल्फा और बीटा। अभी हम बात कर रहे हैं पहले अल्फा पर फिर बीटा पर। अब इसमें कौन सी ज्यादा बढ़िया ढंग से होगी, कौन सी इजीली होगी, उसको भी हमें देखना है। तो यहां पर देखिए जब अल्फा पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा तब यहां पर किस प्रकार से रिएक्शन ये होंगी उसे हमें देखना है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो जाए, या मैं ये कहूं ये यहां पर जाए, नहीं ऐसे नहीं करना। क्या करना है? देखिए ये इधर आए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इधर चला जाए और ये इधर चला, इस तरह से पोजीशन बने तो ये क्या बन जाएगा? यहां पर देखिए NH, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, ये डबल बॉन्ड यहां पर आ गया, यहां पर कैसा चार्ज आ गया? माइनस, और इस पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो अल्फा पोजीशन है यहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा E+। जब E+ का यहां पर अटैक होगा तो ये क्या लिख सकता हूं मैं? इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूं NH और
ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये E और ये क्या है H। इस पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए आगे आगे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाए, ये यहां पर हो जाते हैं, तो ये NH, इस पर कैसे चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहां पर। ये डबल बॉन्ड और ये क्या जुड़ रहा है? E और ये H जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा? NH, NH, ये डबल बॉन्ड और यहां पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या क्या जुड़ रहा है? H और ये E। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को। अब देखिए ये यहां शिफ्ट हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा? NH, ये डबल बॉन्ड और ये इस प्रकार से बन जाएंगे। थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूं, देखिए अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये सारा हमने क्या करा है, देखिए हमने क्या करा है, मैंने पहले भी बताई थी स्ट्रक्चर्स आपको। ये अल्फा पोजीशन है, इसके इलेक्ट्रॉन यहां पर आए, या नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये यहां पर गया, ये यहां पर गया, तो इस प्रकार से इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। ये जब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल ने यहां पर अटैक कर दिया, ये जुड़ गया इलेक्ट्रोफाइल। अब ये वापस से इलेक्ट्रॉन यहां पर गए, तो न्यूट्रलाइज हो गया पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर कैसे चार्ज आ गया? पॉजिटिव, और ये यहां पर डबल बॉन्ड है। अब क्या समझ में आ रही है बात? ये इसके बाद क्या हुआ, ये यहां पर शिफ्ट हुए इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्ड यहां पर आ गया और फिर ये यहां पर शिफ्ट हो गए, इस प्रकार से ये बन गया। तो यहां पर ये जो है क्या अटैक कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है, अटैक कर रहा है, और इस प्रकार से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहां पर बन रही है। अल्फा पोजीशन की जब हम बात करते हैं, तो अब देखिए यदि हम बीटा पर अटैक कराएं, अब लिखें सब्स्टिट्यूशंस एट बीटा पोजीशन, और इसको क्या कहेंगे? 3 पोजीशन। अगर बीटा पर कराएं अटैक, प्रतिस्थापन बीटा कौन सी होती है? यहां पर देखें, ये NH, ये अल्फा है, ये बीटा ये है, इस पर अटैक कराते हैं, इस पर अटैक कराते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो गए, तो ये क्या बन गया? इस प्रकार से बन गया। इस पर मैं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराता हूं यहां पर, तो ये NH, ये डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और आपके इस पर कैसे, इस पर क्या जुड़ गया? E और ये H जुड़ गया। अब देखिए आगे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाए, तो ये जो है NH और ये इस पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव, ये E और ये H। अब क्या होगा, ये H यहां पर आए, बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाए, तो ये NH, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये E बन गया आपका। इस प्रकार से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहां पर बनती हैं। तो आप देख रहे हो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है अल्फा पोजीशन पर जब अटैक होता है, कहां पर अटैक होता है? अल्फा पोजीशन पर जब अटैक होता है, तब क्या होती हैं? ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही हैं यहां पर, और जब ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, यहां पर आप देख रहे हैं कि 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही हैं।
यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जब बीटा पर अटैक होता है। और जब हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, अल्फा की बात करते हैं, तो ये कई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बनती हैं, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही हैं। तो अल्फा पर ज्यादा इजीली इसका अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का बजाय बीटा के। तो हमें एक बात तो ये सीखने को मिली, जब पायरोल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे तब कहां पर अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का, अल्फा पोजीशन पर होगा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। अब देखिए अगली जब हम बात करते हैं, अब इनको हमको सीखना है इलेक्ट्रोफाइल को। देखिए अब पहली रिएक्शन लिखें, नंबर 1 नाइट्रेशन। नाइट्रेशन इसको क्या कहते हैं, नाइट्रीकरण। हिंदी में क्या बोलेंगे, नाइट्रीकरण इसको हिंदी में बोला जाएगा। देखिए नाइट्रेशन जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है, कौन सा नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, अभी तक हमने पढ़ा है नाइट्रेटिंग मिक्सचर कौन सा होता है, कंसंट्रेट, हम क्या लिखेंगे, कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4, ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है। और जब भी नाइट्रेशन की रिएक्शन होगी, नाइट्रीकरण की रिएक्शन होगी, हमें रटना नहीं है, कोई समझना है। नाइट्रेशन जहां भी होता है कौन सा ग्रुप जुड़ता है, NO2 जुड़ता है। कौन सा जुड़ता है, NO2 जुड़ता है। तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर ये है, लेकिन ये कैसा है, हार्ड होता है काफी। तो यहां पर ये मिक्सचर काम में नहीं आएगा, ये रिंग को क्या कर देता है, डिकम्पोज कर देता है, उसको तोड़ देता है रिंग को। इसलिए यहां पर जो नाइट्रेशन में जो मिक्सचर काम में आएगा, एसिटाइल नाइट्रो, जैसे रिएक्शन हम लिखेंगे NH प्लस CH3 CONO3, क्या ये एसीटो नाइट्रेट, एसीटो नाइट्रेट यहां पर काम में लिया जाएगा। एसीटो नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तब यहां पर देखिए कहां पर अटैक होगा इसका, सेकंड पोजीशन पर। तो ये आपने बना ली होंगी, पहले इनको बना लें, नहीं बनाई है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बना लें आप पहले। हाँ चलिए बच्चों, ये आपने बना ली होगी। देखिए अब यहां पर जब हम अटैक कराएंगे एसीटोनाइट्रेट के साथ, तो ये यहां पर क्या बनेगा, देखिए यहां पर NH ये जो है कहां पर अटैक कर जाएगा, NO2 नाइट्रोपिरोल बन जाएगा। ये कौन सी पोजीशन कहलाएगी, ये 1 और ये 2, ये क्या बन जाएगा, 2 नाइट्रोपिरोल, ये बन जाएगा 2 नाइट्रोपिरोल। अब देखिए इसका मैकेनिज्म समझ लें, कैसे आया ये NO2, इसको भी समझ लें हम। CH3 COO NO2, ये एसीटोनाइट्रेट है। ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, CH3 COO माइनस प्लस NO2 पॉजिटिव। ये NO2 पॉजिटिव है, अब इस पिरोल पर अटैक करेगा। कहां पर अटैक करेगा, आपने देखा था अभी, इस पोजीशन पर अटैक करेगा। ये यहां जाएंगे, ये यहां जाएंगे, तो ये इस प्रकार से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी। इसकी NH ये मैंने कर दिखा दिया, ये डबल बॉन्ड, ये डबल, ये पॉजिटिव, और यहां पर क्या जुड़ गया, ये NO2 और H। अब बाकी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप इसी तरह से बनाएंगे। कैसे, ये यहां जाएगा, ये यहां शिफ्ट होगा, और फिर ये यहां शिफ्ट होगा, और ये इस प्रकार से हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते बनाते हम इसको
कैसे लिखेंगे, NO2, यहां पर आ जाएगा। इस प्रकार से 2-नाइट्रोपिरॉल यहां पर बन जाता है। ये बात आपके बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि किस प्रकार से हमें स्ट्रक्चर्स बनानी है। इसको सही ढंग से लिख देता हूं, ये H यहां गया। इस प्रकार से ये 2-नाइट्रोपिरॉल यहां पर बन जाएगा। तो हमें समझना ये है कि नाइट्रेटिंग, जब नाइट्रीकरण होता है तो यहां पर नाइट्रीकरण में, नाइट्रेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, NO2 प्लस NO2 जुड़ जाएगा। अगली रिएक्शन देखें, सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, इसको सल्फोनीकरण भी बोला जाता है। अब देखिए सल्फोनीकरण यह किससे होता है, SO3 से होता है पिरीडीन की उपस्थिति में। तो देखिए कैसे होगा, NH ये पिरॉल प्लस SO3 पिरीडीन, पिरीडीन की उपस्थिति में होगा और ये क्या बन जाएगा, NH और ये SO3H, ये बन गया पायरोल 2 सल्फोनिक एसिड। क्या बन गया, पायरोल 2 सल्फोनिक एसिड, ये बन गया। अब ये कैसे होगा, देखिए ये SO3 है, मैकेनिज्म से हम समझ सकते हैं, रटना नहीं हमें रिएक्शन को। देखिए SO3 को हम ऐसे लिख दें, सल्फर ट्राईऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, सल्फर ट्राईऑक्साइड। ये ट्राईऑक्साइड ये यहां पर शिफ्ट हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, SO नेगेटिव, इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव। अब क्या होगा, ये अटैक करेगा इस पायरोल पर, पिरोल पर अटैक करेगा, ये स्पीसीज अटैक करेगी, तो ये कैसे बन जाएगा, यहां पर देखिए इसको ये अगर कोशिश करते हैं यहीं पर ही बनाने की, इन सबको देखिए, देखिए कैसे बनेगा, यहां पर देखिए ये पायरोल है, इस पर हम अटैक कराएंगे किसका, O माइनस, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आए, ये यहां पर गया और ये यहां पर आया, तो ये क्या बन गया, इस प्रकार से बन गई ये स्ट्रक्चर, NH ये यहां पर S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O माइनस और ये H। अब देखिए क्या होगा, अब जब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, आपके बात समझ में आनी चाहिए, ये यहां गया, ये यहां पर आएगा और ये H इलेक्ट्रॉन माइनस, जब क्या होगा यहां से H माइनस H होगा, H पॉजिटिव, जब ये H पॉजिटिव होगा तो ये कहां पर जुड़ जाएगा, यहां पर जुड़ जाएगा, कहां पर जुड़ जाएगा, यहां पर जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा, NH ये NH, ये डबल बॉन्ड और SO3H लिख देंगे इसको, ये बन गया। ये देखिए SO3 और H इसके साथ जुड़ गया। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन यहाँ पर संपन्न होती है। कौन सी, सल्फोनेशन। कौन सा ग्रुप जुड़ेगा यहाँ पर, SO3H जुड़ेगा और पायरोल 2 सल्फोनिक एसिड बन जाता है। तो ये रिएक्शन आपके समझ में आ गई होगी।
नाइट्रीकरण की रिएक्शन हमने देखी, नाइट्रेशन क्या होता है, नाइट्रेशन आपने देखा, और इससे पहले जो आपने देखा चलिए ये तो काम नहीं कर रहा। ये आपने देखा कि नाइट्रीकरण कैसे होता है। इसके बाद आपने देखा नाइट्रीकरण के बाद कि ये नाइट्रीकरण में कौन सा ग्रुप जुड़ेगा, NO2 प्लस जुड़ता है। NO2 प्लस के बाद सल्फोनेशन देखा हमने, सल्फोनेशन के बाद जो है अगली रिएक्शन हम देखते हैं हेलोजिनेशन। कौन सी, थर्ड नंबर डालें, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन जिसको क्या कहेंगे, हेलोजनीकरण, क्या बोलेंगे, हेलोजनीकरण। देखिए हेलोजनीकरण में हेलोजन अटैक करेंगे। हेलोजन कौन से होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें फ्लोरीन एक्सप्लोसिव रिएक्शन देता है, फ्लोरीन रिएक्ट नहीं करता है, हार्ड होता है। इसके अलावा कौन से हेलोजन काम करेंगे यहाँ पे, Cl, Br और I। हेलोजन यहाँ पर देखिए चारों पोजीशन पर, पायरोल पर जब अटैक होगा इलेक्ट्रॉन स्नेही का, इलेक्ट्रोफाइल का, कहाँ कहाँ हो सकता है, एल्फा एल्फा, बीटा बीटा। तो इसमें चारों पोजीशन पर अटैक करते हैं, फिर चारों पोजीशन पर अटैक करेगा। तो देखिए कैसे करेगा, जैसे ए लिखे हम क्लोरीनेशन, क्या लिखें, क्लोरीनेशन, क्लोरीनीकरण। इसमें क्या होगा, देखिए NH, ये इस पर SO2Cl2 की उपस्थिति में सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ये क्या दे देगा, NH, ये Cl 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 Cl, क्या बन गया, देखिए 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 टेट्राक्लोरो पायरोल। 2 3 4 5 टेट्राक्लोरो पायरोल बन जाएगा क्लोरीनीकरण में। किससे होगी, SO2Cl2 से यहां पर होगी। अगली देखिए यहां पर अगली रिएक्शन की हम बात करें, इसमें ये देख लिया हमने क्लोरीनीकरण इसका देख लिया। अब अगली की बात करें, हेलोजिनेशन के बाद ब्रोमिनेशन, बी कौन सा है, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन का क्या मतलब है, ब्रोमीनीकरण। इसमें Br जुड़ेगा, इसी प्रकार से जुड़ेगा, कैसे, देखिए NH, इसमें Br2 और CH3OH के साथ रिएक्शन होगी, तो सिमिलर मैनर में होगी यहां भी, NH, ये Br क्या बन गया, 2 3 4 5 टेट्रा ब्रोमो पायरोल, 2 3 4 5 टेट्रा ब्रोमो पायरोल। इसके बाद हम बात करें आयोडीनेशन। देखिए आयोडीनेशन में क्या होगा, फिरॉल पर सिमिलर मैनर में होगी रिएक्शन,
ये डबल बॉन्ड और I2KOH से होगी और सिमिलर कंपाउंड बनेगा, बस क्या होगा अंतर, ये I आ जाएगा। 2 3 4 5 टेट्रा आयोडो पायरोल। तो ये जो है, जो हेलोजिनेशन की रिएक्शन है कौन कौन सी है, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन, इनको आप नोट कर लें, इजी हैं काफी। ये आपने बना ली होगी रिएक्शन। अब देखिए आगे रिएक्शन है कॉलवे रिएक्शन। देखिए यहां पर वो सारी रिएक्शन होनी है जो आपने फिनॉल अल्कोहल में पढ़ी है, गाटरमान रिएक्शन, कॉलवे रिएक्शन, राइमर-टीमान रिएक्शन, ये सब हम फेमिलियर हैं, उन्हीं रिएक्शन को हम पढ़ेंगे और इनका ही हमारा रिवीजन होगा। देखिए कॉलवे रिएक्शन में क्या होगा, यहां पर क्या होता है कॉलवे रिएक्शन में, पायरोल है, इस पर CO2 की रिएक्शन कराएं, आपको पता है बेस की प्रेजेंस में, तो यहां पर ये क्या बनता है NH और ये क्या आ जाता है COOH, क्या बन जाता है COOH, पिरोल पायरोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बनता है। अब देखिए बनेगा कैसे, इसको भी समझ लें, एक बार इसको भी समझा देता हूं। देखिए ये आपने नोट कर लिया, CO2 की रिएक्शन कराएंगे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल यहां पर कैसे निकल कर आएगा इसको समझें। देखिए ये NH पायरोल है प्लस CO2 कैसा होता है, लीनियर होता है, CO2, ये यहां पर चला जाए, ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये क्या बन जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस CO2 को ये लिख सकते हैं डबल बॉन्ड O इस पर कैसा चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब ये जो है आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, ये यहां गया और ये यहां पर आया, तो ये अटैक कहां पर करेगा, यहां पर अटैक करेगा और ये क्या दे देगा इस प्रकार से NH। देखिए मैं इसको लिख देता हूं, ये यहां गया, ये डबल, ये पॉजिटिव और ये यहां आया, एक C डबल बॉन्ड O और ये क्या है, ऐसा ही है। देखिए ये यहां पर ऐसा बना। अब ये जो स्पीसीज बनी, अब क्या होगा आपको पता ही है, ये यहां पर जाएगा, ये यहां पर आएगा और ये यहां पर क्या होगा -H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव कहां पर अटैक कर जाएगा, यहां पर अटैक कर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा इस प्रकार से NH डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये COOH, ये बन गया पिरोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, इस प्रकार से बन जाएगा। तो हमें घबराना नहीं है, रिएक्शनों को रटना नहीं है, रिवीजन करना है इनका, पढ़ी हुई रिएक्शन है हमारे, और आपको काफी इंटरेस्ट इसमें आएगा कि CO2 अटैक करेगा तो पिरोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। अगली रिएक्शन देखिए गाटरमान कोच अभिक्रिया, ये भी हमारी पढ़ी हुई है। देखिए गाटरमान कोच में क्या होगा, पिरोल पर ये प्लस HCN प्लस HCl की प्रेजेंस में होगी और क्या देगा, ये H और यहां पर कौन सा ग्रुप आ जाएगा, ये 2 फॉर्मिल पिरोल, 2 फॉर्मिल पिरोल बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। अब कैसे बनेगा इसको भी समझ लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन इसने कैसे अटैक करेगा, यहां पर इसको भी समझ लें आप। देखिए 2 फॉर्मिल पिरोल बनना है,
कैसे होगी यहां पर देखें, HC ट्रिपल बॉन्ड N HCN प्लस इस पर HCl अटैक कर रहा है, ये Cl बाहर निकल जाए तो ये जो है ये पॉजिटिव कहां पर, इस पर इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर, तो इस पर अटैक करेगा और ये क्या बन जाएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड NH, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया इसमें। अब देखिए ये यहां शिफ्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन और ये क्या बन जाएगा, HC पॉजिटिव डबल बॉन्ड। ये जो स्पीसीज है ये अटैक करेगी, पायरोल पर अटैक करेगी। अब ये देखिए कैसे अटैक करेगी, इसको भी समझ लें हम, बहुत ही बढ़िया। इसको यहीं लिख देता हूं, ये देखिए ये जो स्पीसीज बनी ये जो है अटैक करेगी यहां पर। अब देखिए ये पायरोल पर अटैक करा दें हम, NH ये NH ये डबल बॉन्ड ये यहां पर अटैक करेगा, ये यहां पर आया, ये यहां पर गए, ये यहां पर गए, तो ये कैसे अटैक कर जाएगी स्पीसीज, इसको समझें, इंपॉर्टेंट है। ये NH और ये पॉजिटिव ये डबल बॉन्ड। अब देखिए ये यहां पर क्या जुड़ गया, C और इस पर H CH डबल बॉन्ड NH, ऐसी जुड़ा हुआ है CH। अब क्या होगा, ये यहां पर क्या है H, इस प्रकार से है ये, इसको समझने की कोशिश करें। अब यहां पर क्या होगा, इसका हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस भी होगा और टोटोमेरिज्म मैं साथ साथ लिख देता हूं, टोटोमेरिज्म भी होगा। कैसे होगा, देखिए ये जो है हाइड्रोलिसिस होगा तो यहां पर जो है देखिए ये अब क्या होगा, यहां पर ये यहां पर आया, ये यहां पर, ये यहां पर -H प्लस होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट, ये इस पर नेगेटिव, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव जब हाइड्रोलिसिस भी करेंगे, किससे करेंगे, H2O से हाइड्रोलिसिस होगा, या हम कह दें OH H, तो ये क्या बन जाएगा, ये इस प्रकार से बन जाएगा, इसको समझें। देखिए NH ये हुआ, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड, ये कैसे बना है इसको समझ लें। देखिए CH और ये क्या जुड़ गया, NH2 और यहां पर OH, इस प्रकार से बन गए। अब ये बात आ रही होगी आपके समझ में, देखिए यहां पर ले आते हैं इसको। देखिए हमने क्या करा, पहले हमने क्या करा, HCN HCl के साथ रिएक्शन होगी, इस तरह की स्पीसीज बनी, ये अटैक कर रही है, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहां पर क्या होगा, ये NH3 गैस यहां पर निकलेगी, ये यहां पर गया और ये H प्लस इस पर अटैक कर जाएगा, -NH3 गैस होगी और ये क्या बन जाएगा, इस प्रकार से प्रोडक्ट बन जाएगा NH C डबल बॉन्ड OH, ये यही बन रहा है, 2 फॉर्मल पायरोल बन रहा है। इस प्रकार से हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा, आपके समझ में आनी चाहिए। और इसको एक बार आप देखेंगे, रिवाइज करेंगे, रिवर्स करके देखेंगे तो आपके जरूर समझ में ये रिएक्शन आएगी। अगली रिएक्शन देखें, होबेन-हॉस रिएक्शन। देखिए ये वाली रिएक्शन जो है सिमिलर अभी जो करी है उसी प्रकार से है,
होबेनोश। यहाँ पर HCN की जगह क्या लेंगे, CH3CN प्लस HCl। सिमिलर मैनर में होगी रिएक्शन और जो है क्या बन जाएगा, NH, यहां पर COCH3। क्या अंतर आ रहा है यहां पर अभी आपने देखा था यहां पर केवल H जुड़ रहा है COH, और यहां पर क्या जुड़ रहा है COCH3। ये अंतर आ रहा है। हमने यहां पर H के स्थान पर क्या जोड़ दिया है, यहां पर आपने क्या जोड़ दिया, H के स्थान पर ये CH3 जोड़ दिया। बाकी सिमिलर मैनर में होगी। क्या बन गया ये, 2-एसिटाइल या 2-एसीटोपाइरोल, 2-एसिटाइल पाइरोल यहां पर बन जाता है, 2-एसीटोपिरोल भी जिसको बोला जाता है। तो होबेनहोस रिएक्शन, और जब हम इसकी बात करें, किसकी बात करें, होबेनहोस रिएक्शन की बात करें और इसकी बात करें किसकी, इससे पहले वाली रिएक्शन की, गाटरमान कॉच रिएक्शन की बात करते हैं, तो दोनों सिमिलर रिएक्शन है बच्चों ये, और दोनों एक जैसी होती है। केवल अंतर क्या है, यहाँ HCN है और इसमें जो लिया गया है, यहाँ पर जो आपने लिया है, यहाँ पर होबेनहोस में यहाँ पर क्या है, CH3 लिया है। तो इस प्रकार से ये सारी रिएक्शन आज की हमने देखी कि किस प्रकार से ये रिएक्शन होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं इजी हैं, तो आप इन रिएक्शन को पढ़ते रहें और लगातार सभी लेक्चर्स को देखें, जिससे आपके ज्यादा समझ में चीजें आएंगी, क्लियर होंगी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिखकर मुझे भेजें, जिससे उनका सॉल्यूशन किया जा सके। आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलता रहे। थैंक यू।